हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे 10th क्लास का वन लाइनर टॉपिक चल रहा है अपना चैप्टर वाइज। इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपन ने कर लिए थे पिछले वीडियो में। इस बार अपन थर्ड चैप्टर देखेंगे और थर्ड चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म। ठीक है, तो इससे किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से अपन इसको आज समझेंगे और इसके क्वेश्चन को हल भी करेंगे। जैसे कि अंत तक देखना ये वीडियो, इसमें पीछे अपन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जैसे दो चर, जैसे कि कोई भी इक्वेशन ली अपन ने 2x प्लस 2y इक्वल टू ये 2x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक ये हो गई इक्वेशन। इसमें जो चर है x और y, यही क्या है? चर हैं। ये दो चर हो गए, x और y दो चर हो गए और रैखिक बोला गया है। क्या बोला गया है? रैखिक। तो रैखिक के लिए क्या होती है? इनकी घात 1 होती है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसका, पहला पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाला मानक रूप, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप पूछा गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। एक हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस यहाँ c1 है, यहाँ c2 हो जाएगा 0। तो ये हो गया इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, अब देखो इसमें दो चर है x और y। ठीक है, इसलिए इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा गया है। ठीक है, और इसकी घात क्या है? 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये इसका मानक रूप दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक और यहाँ दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जहाँ x और y क्या है? चर है। a1 b1 और c1 जो है और a2 b2 c2 जो है गुणांक है। ठीक है, क्या है? ये गुणांक है। जैसे a1 क्या है? x का गुणांक है, a2 क्या है? x का गुणांक है, b1 क्या है? y का गुणांक है। इस तरीके से यहाँ इसका डेफिनेशन बताई गई है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ऐसा बिंदु होता है जो कि युग्म की दोनों रेखाओं पर स्थिर हो। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो हल निकलता है, जैसे 2x प्लस 4y, इसमें जो मान रख के जो हल निकलता है कोई भी एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो कि रेखा पे स्थित होता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। रैखिक युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इसका एक अपन टेबल बना लेंगे। कब प्रतिच्छेद, रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, रेखाएं अगर समांतर होती है तो क्या होता है, और रेखाएं संपाती होती है तो क्या होता है। वो दोनों तीनों क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी अपन देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि अगर रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी करती है तो उसका क्या निकलता है? एक अद्वितीय हल निकलता है। प्रतिच्छेदी मतलब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद कर रही है अर्थात इसका एक ही अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक है, इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा। जैसे दो रेखा है और यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों के संगत कौन सा युग्म कहलाता है? ठीक है, अगर जिस भी रैखिक समीकरण का हल निकलता है, मान रखने पे उसका हल निकल रहा है कुछ भी, तो वो क्या? एक संगत कहलाएगा। क्या है? संगत कहलाता है अगर हल निकलता है तो। अगर मान लो सपोज हल नहीं निकला तो वो असंगत कहलाएगा। ठीक है, यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। रैखिक युग्म की रेखाएं संपाती होती है तो इस स्थिति में समीकरणों को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है,
इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरण को आश्रित युग्म कहते हैं। ठीक है, अगर रेखाएं क्या हो, संपाती हो। ठीक है, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर हो तो वहाँ अनेक हल निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 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 हर जगह बिंदु मिलेगा अपन को, हर पॉइंट पे एक ना कोई ना कोई सा हल निकलेगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। ठीक है, रैखिक युग्म के जो आश्रित युग्म है, जो अभी अपन ने पढ़ा, आश्रित युग्म जो होता है उसका सदैव क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि उसका हर बार कोई ना कोई हल निकलेगा। ठीक है, और हल निकलता है अर्थात वो संगत होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। पहले इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है तो रैखिक समीकरण असंगत होता है। अभी अभी बताया गया है आपको कि अगर कोई भी रेखा रैखिक समीकरण दी हुई है दो चर वाली और उसका अगर कोई हल निकलता है तो वो संगत होता है, और जिसका हल नहीं निकलता है वो असंगत होता है। बस यही दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में निम्न स्थिरता उत्पन्न हो सकती है। पहला, अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, उसके हिसाब से इनके आंसर होते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। पहला तो इसका हल निकलेगा। ठीक है, दूसरा इसमें हल कौन सा निकलेगा, संगत होगा। ठीक है, एवं समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है तथा रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, तभी मैंने बताया अगर दो रेखाएं अगर यहाँ प्रतिच्छेदी कर रही है तो इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा और क्या होगा, संगत हल निकलेगा। ठीक है, और रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कब होगा, जब ये वाली कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। क्या होगा, रैखिक समीकरण असंगत होगी, क्योंकि समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा अतः रेखाएं समांतर होगी। तो जब दो रेखाएं हैं ये कहीं पे भी अगर टकराएगी नहीं तो कोई हल निकलेगा नहीं, और कोई हल नहीं निकलेगा तो उसको क्या बोला जाता है, असंगत। क्या बोला जाएगा, असंगत। हल नहीं निकलेगा और असंगत होगा, और एक कंडीशन क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं अब, a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। अगर तीनों ही बराबर आ जाती है तो इस केस में रेखाएं, इस स्थिति में रेखाएं समीकरण युग्म आश्रित या संगत होता है, आश्रित या संगत होता है, एवं समीकरणों के अनंत हल होंगे, और रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। ठीक है, और हल क्या निकलेगा, संगत। ठीक है, ये संगत होगा और अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, अनेक हल। ठीक है, और रेखा क्या होती है, संपाती होती है। ठीक है, तो ये एक टेबल बना लेंगे ताकि इससे तुम्हें याद रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था अपना, अगर दोनों अगर बराबर नहीं है तो क्या रेखाएं का हल क्या निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक है, इतना याद रखना, अद्वितीय हल होता है इस स्थिति में, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, दूसरा, अगर c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू है, अगर बराबर नहीं है तो इसका संगत हल निकलेगा, और रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, और कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, सॉरी। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट क्या दिखाया गया, तीनों अगर बराबर हैं, तीनों अगर बराबर है तो संगत होगा और अनंत हल निकलेंगे और रेखाएं
संपाती होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन लेंगे आगे। रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय विधि द्वारा हल में दोनों समीकरणों को ग्राफ में प्रदर्शित करके उनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, जो कि समीकरण युग्म का हल कहलाता है। कोई भी दो समीकरण दी हुई है, अगर उसको अपन सोल्व करते हैं और दो रेखाएं निकल के आती है और जहाँ भी वो प्रतिच्छेद करती है वो उनको क्या बोला है, उसका हल बोला जाता है। निर्देशांक बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे उस बिंदु को क्या बोला जाता है, निर्देशांक बिंदु, जो कि उस समीकरण का हल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इतना ही है, काफ़ी है। अब इसके अपन कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी आपको सोल्व करना है और आपको उसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा इसके। ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का निम्नलिखित में से 2 सेकंड, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको। पीछे दिखेगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। अब ये दिखाना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। पहला 2x² + 3y + 5, 3x + 4y² = 6 और 4x² + 5y² = 6 और 5x + 6y = 7। इन चारों में आपको दिखाना है कि कौन सा रैखिक समीकरण है। ठीक है, और वो भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण पूछा गया। तो यहाँ 2 चर है, बाकी घात 2 है, तो ये तो द्विघात हो गई। ठीक है, अपन को रैखिक बताना है। यहाँ पे भी द्विघात हो गई, यहाँ पे भी द्विघात हो गई, अर्थात ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा, क्योंकि ये 2 चर भी है और रैखिक समीकरण भी है, क्योंकि इसकी घात 1 है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट, फटाफट इसके आंसर दीजिए, आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किसको आता है किसको नहीं आता है। जिसको नहीं आता वो एक बार यहाँ पे देख ले ज़रा। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अभी अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर होता है तो रेखाओं का हल अद्वितीय होता है और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं एक तो प्रतिच्छेदी होती है, संगत हल होता है। ठीक है, और एक और कंडीशन क्या होती है इसका, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल होता है। ये 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस हिसाब से अपन सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ अद्वितीय हल होता है, दूसरा ऑप्शन दिया है कोई हल नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन होता है अनंत अनेक हल होते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी अपन ने देखा है अद्वितीय हल होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, आपको सोल्व करना है इसको। A1/A2 अपन B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर C1/C2 नॉट इक्वल टू होता है तो रेखा समीकरण युग्म का क्या होगा, अनेक हल होंगे या फिर अद्वितीय हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं, बताइए ज़रा। तो इनमें से कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अद्वितीय हल कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है। अनंत हल कब होते हैं, जब रेखाएं समांतर होती है। और यहाँ पे क्या है, रेखाएं समांतर है, संपाती नहीं है। अनेक हल कब होते हैं, रेखाएं जब संपाती होती है, और यहाँ पे रेखाएं समांतर है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पे असंगत होगा। ये भी पूछा जाता है संगत है या असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। जब रेखाएं बराबर होती है, समांतर होती है, तो क्या होता है, रेखाएं जब समांतर होती है तो
बराबर है, इसका मतलब रेखाएं बराबर समांतर होती है तब अनेक हल देखा था अपन ने, नहीं कोई हल नहीं, असंगत देखा था यहाँ पे। और रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी करती है तब संगत था, और रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर लेप रहती है ना, तब क्या होगा, ये भी संगत होगा। उस कंडीशन में क्या होता है, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। रेखाएं अगर समांतर होती है तब असंगत होता है, कोई हल नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे इस केस में देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीनों बराबर दी हुई है, एक दूसरे के ऊपर लेप है, तब रेखाएं क्या होगी, हल संगत निकलेगा और अनेक हल निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक हल इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। रेखिक युग्म दिया हुआ है का एक अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या है। तो जब एक अद्वितीय हल होने की कंडीशन है अपने पास, a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे। एक और ले लेते जरा। रेखिक युग्म दिया हुआ है, कोई हल नहीं होगा की शर्त क्या है, कोई हल कब किस कंडीशन में नहीं होता है, जब C1/C2 बराबर नहीं होता है। ठीक है, C1/C2 बराबर नहीं होगा तब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अनंत हल होने की कंडीशन क्या है, जब तीनों ही बराबर हो, जब अनंत हल होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान है अपना, इनको आप ही को सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख के बताना है कि क्या है। पहला मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। 2x + 3y = 5 दिया हुआ है। 2x + 3y = 5 दिया है। यदि x बराबर 1 है तो y बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 2x + 3y = 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 2x + 3y = 5। तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। तो 2 × x की जगह क्या रख देंगे, 1 + 3y = 5 हो जाएगा। 2 × 1 = 2 + 3y = 5। 2 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3y = 5 - 2। 3y = 5 में से 2 है तो ये हो जाएगा 3, और y = हो जाएगा 3/3। 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y = क्या है अपने पास, 1। तो रिक्त स्थान में y = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगर सवाल भी आता है तो इस तरीके से सोल्व करना है और इस तरीके से हल निकालना है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण जिसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, रैखिक समीकरण दी हुई है 2 चर वाली, जहाँ a और b और c वास्तविक संख्या है, a और b दोनों शून्यांक नहीं है। ठीक है, तो चर x और y में एक रिक्त स्थान समीकरण कहलाता है। एक कौन सी समीकरण कहलाएगा, ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण कहलाएगी। थर्ड वाला पॉइंट दिया हुआ समीकरण 2x + y = k दिया हुआ। यदि x बराबर क्या रखा है, 2, और y बराबर क्या रखा है, 1, तो k का मान निकालना है। जैसे कि अपन को याद है 2x + y = k है, x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 × 2 + y की वैल्यू क्या है, 1 है, = k। 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस 1 = k। 4 और 1 कितना हो जाएंगे, 5 = k। k की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में 5। इसी तरीके से सत्य असत्य है। 2 चर में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये आपको सत्य असत्य आपको बताना है। तीनों ही क्वेश्चन ये आपके लिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 चर में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दूसरा है रैखिक समीकरण के प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तीसरा पॉइंट है समीकरण निकाय, ये दिया हुआ है और निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ये दिखाना है। क्या ये प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी की कंडीशन क्या दी हुई है, आपको ज़रा पता होगा
वो बताइए कि प्रतिच्छेदी होने की क्या कंडीशन है। ठीक है, प्रतिच्छेदी होने की कंडीशन मैंने अभी बताई थी। अगर रेखाएं क्या होती हो, प्रतिच्छेदी करती है, तब उस केस में क्या हो जाए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होना चाहिए। तो आइए अपन देखते हैं, जो x का गुणांक होता है वो A1 होता है। तो यहाँ अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रब कर देता हूँ, A1 A2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे ये A1 है, ठीक है, ये B1 है -3, यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा 4 और B2 क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब अपन रख लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। तो यहाँ पे देखते हैं A1 के अपने पास 2 है, A2 के अपने पास 4 है, इक्वल टू B1 कितना है -3 है